Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गुड मॉर्निंग अरुज। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए। थैंक यू। क्या बात है जी, आपने तो आते ही किचन में कब्जा जमा लिया। बेबी जी जूस। नहीं बेबी जी, साहब जी सिर्फ 1 चम्मच चीनी का चाय में लेते हैं। वाह भाई वाह, अब तो ये भी हमें पारो से पूछना पड़ेगा कि आमिर को क्या पसंद है और क्या नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शी इज केयरिंग अबाउट मी। ओह आई सी। अच्छा पारो, एक काम करो, तुम भी जाके नाश्ता कर लो और जो दिल में आए खा लेना। जी ठीक है। तुम नहीं भी बोलोगे ना, उसने तब भी नाश्ता कर लेना। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप कैसे? अल्लाह का फजल है बेटा, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा पापा, आप दवा तो टाइम पे ले रहे हैं ना? दवाइयाँ तो खैर ले रहा हूँ, टाइम बस इधर उधर हो जाता है। पापा मैं नहीं बोल रही आपसे, आपसे कहा भी था लेकिन आप सुनते कहाँ है मेरी। जिस दिन मैं मर जाऊंगी ना, फिर आप याद करेंगे मुझे। अल्लाह ना करे उरूज बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे। देखो अगर अब तुमने ऐसी बात कही ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, समझी तुम? अच्छा ना पापा, अब नहीं करूंगी। अच्छा पापा, अब मैं फोन रखती हूँ, वो आमिर के लिए खाना बनाना है ना, फिर मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अभी 2 महीने तो हुए हैं तुम्हारी शादी को और उस नामाकुल ने तुम्हें किचन में काम पे भी लगा दिया। काम वाली है ना? अरे मेरे प्यारे पापा, आपको पता है ना मम्मा क्या कहती थी कि मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होके गुजरता है, और मुझे अच्छा लगता है उनके लिए खाना बनाना। You always leave me speechless. बेटी किसकी हूँ। अब जाओ और अपने शौहर के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाओ। ओके, अल्लाह हाफिज पापा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप। अल्लाह हाफिज। मैं दे देता हूँ पौधों को पानी। मैं दे रही हूँ ना, और वैसे भी ये मेरा काम है, तेरा नहीं। तू थक गई होगी। थकती तो मैं रोज हूँ, लेकिन आज तुझे मेरी कुछ फिक्र ज्यादा नहीं हो रही? तेरी फिक्र तो मैं रोज करता हूँ, आज फ्री था तो सोचा मक्खन लगा लूं। हाँ, तू मुझसे इतनी बिखरी बिखरी क्यों रहती है? ठीक से बात भी नहीं करती, क्यों? देख रही हूँ, तूने अब मेरे दिमाग की ना पूरी की पूरी लस्सी बनाती है। अब जा यहाँ से और मुझे मेरा काम सुकून से करने दे। देख, कभी कभी तो मौका मिलता है बात करने का। हाँ, कभी कभी। माफ कर दे मुझे और मेरा दिमाग खराब ना कर। जा यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दे। जा।
फोन क्यों नहीं उठा रही हो? पारो, 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 अरे आ गए आप। पारो। जी साहब जी। मुझे एक कप चाय बना के दो। मैं बना देती हूँ। तुम एक काम करो, दवाई खाओ और दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। ऐसा नहीं तुम्हारे नजले का वायरस मुझे भी लग जाए, वरना काम कौन करेगा? आमिर, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं जानबूझ के बीमार हो गई हूँ। साइनस है मुझे। तुम ठीक होती कब हो? पिछले 6 महीने से कोई ना कोई प्रॉब्लम तुम्हारे साथ चल रहा है। दवाइयां खाती हो, सोती रहती हो रात भर, बस एक ही काम है तुम्हारा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम खुद हो। बहुत सुकून मिल रहा है यार। क्या हुआ? हाथ क्यों उठा रही तुम? दबाओ ना। कोई जरूरत नहीं है। बीमार हूं मैं, मरी नहीं हूं। और तुम क्या खड़ी शक्ल देख रही हो? जाओ यहां से। ये कहीं नहीं जाएगी। पारो, सर दबाओ मेरा। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, ये आपने क्या पारो पारो लगा रखा है? इसका नाम परवीन है और मुलाजमा को उसकी हैसियत के हिसाब से इज्जत देनी चाहिए। बीवी हूं मैं आपकी। और रियली कोई एक दिन बताओ जिस दिन तुम बीमार नहीं होती हो। दिन भर तुम दवाइयां खा के सोती रहती हो। तुम्हारे पास टाइम कहाँ है मेरे लिए यार? नाक की हड्डी बढ़ गई है मेरी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है। बजाय इसके कि आप अपनी बीवी का ख्याल रखें, उल्टा आप उसे एक मुलाजमा के सामने नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने ठीक नहीं किया अरूज। मुलाजिम भी इंसान ही होते हैं। मैं भी एक इंसान हूँ। तुम्हें उसका जाना नजर आ गया, लेकिन मेरी तकलीफ नहीं। मैंने जो किया ठीक किया और ये सब कुछ मेरे पापा का है और मेरे दिल में जो आएगा मैं वो करूंगी। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारे बाप ने कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर, समझी? और इस कंपनी को मैंने मेहनत करके ऊपर पहुंचाया। जितना हक तुम्हारा इस घर के ऊपर है ना, उतना मेरा भी है। अंडरस्टैंड? ये खेल जो तुम खेल रही हो ना, इसमें तुम्हारी जीत कभी नहीं होगी। बेबी जी, खेल? कौन सा खेल? मैं आपकी बात समझी नहीं। अच्छा, बहुत नासमझ हो तुम। आमिर से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें बहुत दूर भेज दूंगी। पारो, पारो। जी साहब जी। वो मेरा खाना बेडरूम में लगा दो। आमिर, आप तो ऐसे बिहेव करें जैसे मुझे नजला नहीं कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और जिसके जरासीम आपको लग जाएंगे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा तुम्हें? मेरा खाना बेडरूम में लगा दो। मैंने नई मुलाजमा का बंदोबस्त कर लिया है और वो कल से आएगी। और पारो, तुम 1 महीने का एडवांस सैलरी लेके तुम यहाँ से चली जाओ। पारो कहीं नहीं जाएगी। समझ आ गई तुम्हें बात? ये इस घर में क्या होगा क्या नहीं, इस बात का फैसला मैं करूंगी, क्योंकि ये घर मेरे पापा का है। ओह, तो तुम मुझे टोंट कर रही हो? हकीकत बयान करी। ये घर, ये जायदाद मेरे पापा की है। मैं मालकिन हूँ इस घर में। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। तो तुम मुझे मेरी औकात याद दिला रही हो? नहीं, तुम्हें अपनी हैसियत बता रही हूँ।
अच्छा अच्छा क्या याद दिला दिया। क्या हुआ है मुझे पानी लेके रमीज साहब, हमने तमाम सिम्टम्स कलेक्ट कर लिए हैं। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे। मैंने एक नहीं 2 बेटियां खोई हैं। क्या मतलब? पहले मेरी बड़ी बेटी इस घर में ब्याह कर आई थी, करंट लगने से उसकी मौत वाकई हो गई। मैंने उसे अल्लाह की रजा समझ लिया, फिर किसी शख्स से अपनी दूसरी बेटी की शादी कर दी। क्या उस वक्त आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई थी? मुझे क्या मालूम था कि मैं आस्तीन में सांप पाल लूं। पापा, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने सरोज को मारा और सरोज का कातिल भी मैं ही हूँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के। वो मेरी बीवी थी, उसे मारकर मुझे क्या मिलना था? जायदाद। आमिर, जायदाद की वजह से तुमने ये सब किया। अफसोस, 2 बेटियां खोने के बाद आपने कानून से मदद मांगी। चले, ये तो पता चल जाएगा कि ये हादसाती मौत थी या कत्ल की सोची समझी साजिश। मगर कुछ नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैंने किया क्या है? मैं तो उस वक्त सो रहा था और मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? ज्यादा बातें सुनने की हमें आदत नहीं है। कानून अंधा नहीं होता। अगर तुम बेकसूर हुए तो छूट जाओगे। बिल्कुल, अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन साहबजीत अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखते थे। मेरा मतलब है कि बहुत मोहब्बत करते थे उनसे। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा बयान भी लिया जाएगा। और कौन कौन रहता है इस घर में? ड्राइवर है, लेकिन उसकी शादी है तो वो छुट्टियों पर गया हुआ है। लेकिन इस घर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को उसकी रिकॉर्डिंग भिजवा दूं। ठीक है, अब हम चलते हैं। अली, आमिर को लेकर चलिए। अली, आमिर से जल्द सच उगलवाना होगा। ओके। तुम्हारा तो मैं वो हश्र करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। सच बोलो। किस कदर ढीठ हो, सच क्यों नहीं बोलते? महज जायदाद और दौलत की खातिर तुमने एक नहीं 2 जाने ले डाली। मेरा यकीन करने की कोशिश करें, मैंने उरूज का कत्ल नहीं किया। आप जैसी कहेंगे मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे घर की सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड बता रहा है कि तुम अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक रखते थे। इतनी बीमार बीवी को सुबह ही सुबह किचन में किसने भेजा और क्यों भेजा? जबकि घर में तुम्हारी चहेती मुलाजमा मौजूद थी। क्या चक्कर था मुलाजमा के साथ? बोल। कोई चक्कर नहीं, सिवाय हमदर्दी के। उरूज उसके साथ बुरा सलूक करती थी और क्या किसी गरीब के साथ हमदर्दी करना जुर्म है? क्या बीवी को बीमारी की हालत में इग्नोर करना और उसके साथ बुरा सलूक करना ये नेक काम है? देखिए, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ नोक-झोंक तो होती है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? अपनी बीवी को जला देना, गैस का पाइप निकाल देना, ओवन का बटन खोल देना, ये छोटी मोटी नोक-झोंक है? अली, इन्हें लॉकअप कर दें और इन पर फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई कीजिए जब तक ये सच नहीं बोलते। ओके मैम।
ये है पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और किचन में होने वाली तमाम प्रोसीजर की रिपोर्ट्स। चूल्हे पर उरूज के ही फिंगरप्रिंट्स हैं, जबकि ओवन उस पर कोई निशानात नहीं मिले। मगर उरूज के जिस्म पर सिवाय जलने के और किसी किस्म के कोई निशानात नहीं है। इसका मतलब है उरूज को ना कोई टॉर्चर किया गया है और ना ही जबरदस्ती। इसका मतलब ये है कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है। नो अली, एक ही घर में दो लोगों के साथ हादसाती मौत होना जरूर कुछ गड़बड़ है। आप ये बताइए कि ड्राइवर का क्या हुआ? मैम वो 1-2 दिन में गांव से आ जाएगा और उरूज के वालिद ने कहा है कि वो उसको अपने साथ लेकर ही आएंगे। दैट्स गुड। और हाँ, अपने इन्फॉर्मर से कह दो कि आमिर के घर पे कड़ी नजर रखे और उसकी मेट पर भी। मुझे उसके बयान में कुछ गड़बड़ लगती है। ओके मैम। जी रमीज साहब। मैडम ये है आमिर का ड्राइवर रहीम, वैसे साथ लेकर आए। कितने अरसे से आमिर के घर काम कर रहे हो? जी वो 2 साल से। देखो, उरूज और आमिर के दरमियान होने वाला कोई भी मामला जो तुम्हें पता हो, सच सच बता दो। जो भी हुआ गलत हुआ, और ये बात मैं यकीन से भी नहीं कह सकता, मगर मुझे शक है। शक किस पर? वो परवीन उर्फ पारो। तुम्हें यकीन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपना बदला लेना चाहते हो? नहीं मैडम, मैं तो गांव गए ही शादी की गरज से था। आप हौसला रखिए, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। इंसाफ? मगर मेरी दोनों बच्चियां तो चली गई। आपने अपनी दोनों बेटियों की शादी ऐसे शख्स से की ही क्यों? अरे अपना खून था, मेरी सगी बहन का बेटा था, कोई आगे पीछे नहीं, गरीब भी था। मैंने सोचा मेरी जायदाद को मेरे बाद कौन संभालेगा, ये अपना था, हमारा साथ देगा। मुझे क्या पता था क्या पता था कि ये अपना ही हमारे साथ ऐसा करेगा, हमें तबाह बर्बाद कर देगा। मुझे नहीं पता। अली, तुम आमिर को आजाद कर दो। और हाँ, स्पाई कैम वाला काम पहले होना चाहिए। ओके मैम। आजाद कर, मगर आप एक मुजरिम को कैसे छोड़ सकते हैं? रमीज साहब, शिकार को जाल में फंसाने के लिए दाना तो डालना ही पड़ता है। आप हमें हमारा काम हमारे तरीके से करने दीजिए। लेटे रहिए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। क्या हशर कर दिया इन जालिम लोगों ने आपका। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो ना। एक तुम ही तो हो जो मुझ पे इतना भरोसा करती हो। अच्छा आमिर, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मेरा मतलब है कि आमिर साहब, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा लगा आज तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन के। वो मैं आमिर, आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं सच कह रहा हूं।
मतलब ये है कि ड्राइवर सही कह रहा था। अब जल्दी ये राज फाश हो जाएगा और इन हादसों के पीछे किसका हाथ है ये भी पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो, आ रही? ठीक है, हम रेडी हैं। ओके। रहीम पारो से मिलने के लिए जा रहा है। वाह, आज तो सेठानी लग रही हो। लगने से क्या मुराद है तेरा रहीम? सेठानी तो हूं मैं। लगता है जूस में भंग डालकर पी लिए तूने। बकवास बंद कर अपनी। और ये तो किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? हाँ, तमीज से बात कर, बल्कि अपनी औकात में रहकर बात कर। औकात? कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गई। ये क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, एक जापड़ दूंगी यार, तेरा पूरे का पूरा ये थोबड़ा बिगाड़ दूंगी। हाँ, तेरा जो साहब जी के साथ लफड़ा चल रहा है ना, सब पता है मुझे। अब तू मुझे डराएगा? मैं डर गई। कोई मुझे बचाओ। मैं तो डरी नहीं। अब तू क्या करेगा? बोल ना, क्या करेगा तू? हाँ, ये मकान, ये कारोबार सब तेरे साहब जी से वापस ले लिया जाए, फिर क्या करेगी तू? जाता है तो जाए, बस मुझे तो मेरा आमिर चाहिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है, इसके चक्कर में नहीं पड़। वो तुझसे शादी वादी नहीं करेंगे, अब भी वक्त है, मुझसे शादी कर ले। वाह 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 वाह, तुझसे और शादी? अच्छा चल ये बता, तू गांव में क्या करने गया था? हाँ, वो तो मैंने घर वालों की जिद से शादी कर ली। सच्ची मोहब्बत तो तू है मेरी, और ये साहब जी का चक्कर छोड़ दे। जा बड़ा आया। इतने सालों से जो मैंने मेरे आमिर को हासिल करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की, उसे तू अब मट्टी में मिला देगा? हाँ, कौन सी मेहनत? कहीं तुमने तो वाह वाह वाह। वैसे रहीम, मानने वाली बात है, पारो से मोहब्बत के दावे करता है, लेकिन पारो को अभी तक तू समझ नहीं पाया, क्योंकि पारो जो हासिल करना चाहती है ना, उससे वो हासिल करके रहती है। समझ गया ना तू? ये तूने अच्छा नहीं किया। याद रख, अगर तूने अपनी जुबान खोली ना, तो जिस गाड़ी में तू रोज चलता फिरता है ना, किसी दिन उसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाएगा। समझ गया तू? चल जा यहाँ से। बहुत शौक है तुम्हें सेठानी बनने का। तुमने महज एक इंसान को हासिल करने के लिए तुमने 2 जाने ले डाली। क्या सबूत है आप लोगों के पास? सबूत?
ले ली मैंने जाने, क्या गलत किया? हाँ, क्या सिर्फ अमीर लोगों की बेटियों के पास ही अपनी मोहब्बत हासिल करने का हक होता है? औरत होके औरत से इतनी नफरत? हाँ, इतनी नफरत, क्योंकि बात बात पर जलील करती थी वो मुझे। और पता, जब मेरा आमिर मुझसे बात करने लगता था तो दरमियान में दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। और मैंने उसे दुनिया से दूर कर दिया। कैसे किया तुमने ये सब कुछ, अब ये भी बता दो। हाँ, कुछ खास नहीं किया मैंने, बस सिर्फ गैस का पाइप खोल दिया था और साथ साथ माइक्रोवेव का बटन भी खोल दिया। बस माचिस जलाई और बचाओ! बचाओ! तड़प तड़प कर तुम्हारे जैसे लोग अपनी खुशियों के हुसूल के लिए दूसरों की जिंदगियों में जहर घोल देते हैं। अब तुम हमेशा जेल की सलाखों के पीछे ही रहोगी। ATV, सारे रंग हमारे।